गांव का सबसे दुखी बूढ़ा आदमी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर पहाड़ी गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग सीधे साधे, मेहनती और मिलनसार थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जिसे सब लोग बूढ़ा बाबा कहते थे। बूढ़े बाबा लगभग 80 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन उनकी उम्र से ज्यादा चर्चित थी उनकी आदतें। हमेशा दुखी रहना, शिकायतें करना और हर बात में नकारात्मकता खोजना। गांव के लोग कहते थे, कभी अगर सुबह सुबह उनकी शक्ल देख लो तो पूरा दिन बिगड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता तो बाबा बोलते, कहाँ जा रहा है, मेहनत करके भी क्या मिलेगा, जिंदगी में कुछ नहीं रखा, सब बेकार है। बच्चे भी जब खेलने जाते और बाबा उन्हें पास से गुजरते देख लेते तो चिल्ला पड़ते, इतना शोर क्यों मचा रखा है, जिंदगी कोई तमाशा है क्या। धीरे धीरे लोग उनसे दूरी बनाने लगे। पहले कुछ बुजुर्ग उनके पास बैठने आते थे, पर अब वो भी कतराने लगे। कुछ कहते, बाबा का दुख जैसे हवा में फैल जाता है, उनके पास बैठो तो मन भी भारी हो जाता है। बाबा की हालत ऐसी हो गई थी कि वो लोगों से कट चुके थे, लेकिन उनकी शिकायतें अकेलेपन और निराशा में बदलती जा रही थीं। अचानक गांव में खबर फैली। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, कुछ अजीब हुआ। रामू नाम का एक युवक जो हर दिन सब्जी बेचने बाबा के रास्ते से जाता था, दौड़ता हुआ चौपाल पहुंचा और चिल्लाया, सुनो सुनो, आज बाबा मुस्कुरा रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। सभी चौंक गए। क्या, बाबा मुस्कुराए? वो बाबा जो हर दिन बस शिकायतें करते हैं। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठा होकर बाबा के घर की ओर चल दिए। घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि आंगन में बाबा बैठे हैं और सच में उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, आंखों में चमक है और चेहरा ताजा लग रहा है। गांव वालों की जिज्ञासा। राधा चाची बोली, बाबा, क्या कोई शुभ समाचार है? आप इतने खुश क्यों हैं? बाबा ने धीरे से देखा और बोले, ना कोई समाचार, ना कोई चमत्कार, बस मैं अब जीना सीख गया हूं। मदन काका ने पूछा, जीना सीख गए हैं मतलब? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, 80 साल तक मैंने खुशी की तलाश की, सोचा जब पैसा होगा तब खुश रहूंगा, जब सब मेरी बात मानेंगे तब संतोष मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर दिन सोचता रहा, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, क्यों सब कुछ अधूरा है, और यही सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल गई। गांव वाले अब ध्यान से सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कल रात मैं अकेले बैठे सोच रहा था कि मैं कब खुश होऊंगा, और तभी मेरे मन से आवाज आई, जब तू शिकायतें बंद करेगा तभी जिंदगी तेरे लिए मुस्कुराएगी। मैंने तय किया, अब शिकायत नहीं करूंगा, जो है उसे अपना कर जीऊंगा। बस उसी पल से सब कुछ बदल गया। तभी अचानक छोटा सा नमन बोल पड़ा, तो क्या बाबा, अब आप हमें डांटेंगे नहीं? बाबा हंस पड़े, नहीं बेटा, अब मैं जिंदगी को मुस्कुरा कर देखूंगा और तुम्हें भी मुस्कुराने दूंगा। गांव में बदलाव की हवा। उस दिन के बाद बाबा पहले जैसे नहीं रहे। अब वो चौपाल पर आते, बच्चों को कहानी सुनाते, बुजुर्गों के साथ हंसी मजाक करते, कभी कभी गली में बैठकर मिट्टी से खिलौने बनाते। लोग कहते, बाबा तो जैसे फिर से जी उठे हैं। गांव का माहौल भी बदल गया था। अब लोग उनसे मिलने आते, सलाह लेते और साथ हंसते।